जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एक्सलेंट क्लासेस सोनेहरा में स्वागत है। आज मैं प्रकार 3 संख्या सादृश्यता या समरूपता के बारे में आप सभी को जानकारी दूंगा। जैसा कि शब्द सादृश्यता और इससे पहले 2 प्रकार के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला अक्षर सादृश्यता और उससे पहले जो है शब्द सादृश्यता, 2 चीज़ों के बारे में मैं जानकारी दे चुका हूँ। आज प्रकार 3 में संख्या सादृश्यता या समरूपता के बारे में आप सभी को बतलाऊंगा। संख्या सादृश्यता या समरूपता में इस पर आधारित प्रश्नों में 2 संख्याओं के 2 युग्म या 3 युग्म दिए गए होते हैं। 2 युग्म के पहले युग्म में 2 संख्याओं के बीच में जो संबंध होता है वही दूसरे युग्म के 2 संख्याओं के बीच में संबंध होता है। पहले युग्म के 2 संख्याओं में जो संबंध होगा वही संबंध दूसरे युग्म के दोनों तत्वों में संबंध होता है। इसके लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अगर इसका आंसर पकड़ना है, ऐसे प्रश्नों का बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको स्टडी करना होगा। संख्या समरूपता में संख्याओं के बीच निहित संबंधों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या समरूपता में संख्याओं के बीच निहित संबंधों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये संबंध संख्याओं के क्रम, उनके वर्गों या घनों के क्रम, अभाज्य संख्याओं के क्रम आदि गणितीय संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनके संख्या के क्रम पर रहेगा, उनके वर्ग पर रहेगा, उनके घन के क्रम पर रहेगा, अभाज्य संख्या के क्रम पर रहेगा। इन सभी के आधार पर संख्या सादृश्यता को मान्यता दी जाती है या इस प्रकार के प्रश्न इस पर आते हैं। हमें अगर संख्या सादृश्यता को सही तरीके से हल करना है तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 1 से 20 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग का ज्ञान होना चाहिए। हमेशा याद होना चाहिए 1 से 20 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग की जानकारी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, और कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं के पूर्ण घन की जानकारी होनी चाहिए। 1 से 20 तक पूर्ण वर्ग की जानकारी होनी चाहिए और 1 से 10 तक संख्याओं के पूर्ण घन की जानकारी होनी चाहिए। इन सभी इसको जानकारी रखने से आप जो भी प्रश्न हल करिएगा उसको बनाने में आपको आसानी होगी, आप सही तरीके से बना सकते हैं। तो कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, इसके माध्यम से मैं आपको इस तरह के प्रश्नों से रूबरू करवाऊंगा। सबसे पहले एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ध्यान से आप देखिए किस तरह के प्रश्न जो है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चिन्ह के बाईं ओर के संख्याओं के बीच जो संबंध होगा वही संबंध दाईं ओर भी होगा। वही संबंध दाईं ओर भी होगा। सबसे पहले मैं प्रश्न को दिखलाता हूं आपके सामने। पहला
36 अनुपात 42, इसके बाद बीच में चिन्ह हो गया 9 अनुपात। यहाँ पर देख सकते हैं 6 और 42 ये युग्म 6 और 42 के बीच जो संबंध होगा वही 9 के बाद संबंध होगा। तो 642, तो इसको कैसे हल करेंगे? सॉल्यूशन इसका पहले ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन कौन सा होना चाहिए सही। सिक्स 42, इसके बाद चिन्ह 9, इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो 96 और 42 दो संख्याओं में जो संबंध होगा वही 9 के बाद संबंध होगा। तो 90, 54, 36 नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो 6 और 42 के बीच क्या संबंध है, इसको हम लोग सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। 6 into 6, 6 plus 1, 6 into 6 plus 1 यानी 6 into 7 42। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 6 और 42 में क्या संबंध हुआ। 6 into 6 plus 1 इक्वल 6 into 7 इक्वल 42 आ गया। उसी तरह से 9 into 9 plus 1, 9 into 10 इक्वल 9 10 जा 90। इस तरह से देख सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो 90 आया। तो इस तरह से 90 ए नंबर ऑप्शन है। तो इस प्रकार जो है कि आप इस तरह के संख्या सादृश्यता के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण से आप लोग को संतुष्ट मैं करता हूं। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या चुनिए। विकल्प है 15, 32, 32 क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ऑप्शन 66, 49, 56, 48। जिस तरह से 15 का संबंध 32 से है उसी तरह से 32 का संबंध इन चार विकल्पों में से कोई किसी संख्या से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस प्रकार से इसका संबंध है। सॉल्यूशन करते हैं। फिफ्टीन, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और 2 को ऐड किया जाए, 15 में 2 से मल्टीप्लाई और 2 को ऐड किया जाए तो आ जाता है 32। उसी तरह से 32 में 2 से मल्टीप्लाई और +2 किया जाए 32 गुना 64 और 2 66। इस तरह से 66 ए नंबर ऑप्शन है। इस तरह प्रश्नों को देख करके आपको समझ जाना है
और उसको जल्दी से माइंड में कैलकुलेट करके बना लेना होगा, क्योंकि कम समय में कंपटीशन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन को हल करना रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनिए। इसमें 36:49, 36:49 यहाँ पर दिया गया है। और इस ऑप्शन दिया गया है 55:64। 16:36। 289, 324। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसको हल करना है। बोला जा रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प को चुनिए। 36:49 दिया गया है। 20, तो ये किस प्रकार से दिया गया है? 36 6:7, यानी 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का 49, यानी कि +1 को ऐड किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि +1 को केवल ऐड किया गया है। +1 6 के बाद 7। जिस 36 और 49 में क्या संबंध है? तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यानी 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो इसमें मात्र क्रम की संख्या है 6 7, एक ऐड किया गया है और अगला संख्या का वर्ग लिख दिया गया है। उसी तरह से 25 और 64, 25 जो है 5 का वर्ग होता है और ये 8 का होता है, तो ये नहीं हो सकता है। 16 और 36 में देखिए, ये 16 4 का होता है, ये 6 का होता है, तो 4 और 6 में 2 संख्या का गैप हो जा रहा है। अब ये देखिए 289 और 324, इसमें आप देखिए ये 17 का वर्ग होता है और ये 18 का वर्ग होता है। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं +1 केवल जुटा हुआ है, तो ऑप्शन जो है सी नंबर सही होगा। जिस तरह से इसमें है उसी तरह से इसमें भी। लास्ट एक और एग्जांपल आप लोग के लिए। नीचे दिए गए 4 संख्या समूहों में नीचे दिए गए 4 संख्या समूहों में से संख्या समूह को चुनिए जो दिए गए समूह के समान है, जो दिए गए समूह के समान है।
नीचे दिए गए 4 संख्या समूहों में से संख्या समूह को चुनिए जो दिए गए समूह के समान है। जिस तरह से 4, 16, इसके बाद 8 ये दिया गया है। इसी तरह का 4 संख्या समूह दिया गया है, उसी में से ऑप्शन को हमें चूज करना है। ए नंबर में ऑप्शन दिया गया है 525, 40। बी नंबर में 864, 32। सी नंबर में 636, 25 और डी नंबर में 981, 40। तो इसको हल कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम देखेंगे 4, 16 और 8 में क्या संबंध है। 4 से 16 और 16 से 8 में क्या संबंध है। 4 का हमने वर्ग किया, स्क्वायर किया, 16 आया। फिर यहाँ 16 में हमने 2 से भाग दिया तो 8 आया। उसी तरह का हमें ऑप्शन चुनना होगा, उसी प्रकार से हमें पता लगाना होगा। जिस प्रकार से 4 4 चौके 16 में 2 से भाग दिया 8 बचा, उसी प्रकार से इसमें और कोई ऑप्शन जैसे 5 बचे 25 तो 25 का आधा 40 नहीं हो सकता है। 8 28 64, 64 का आधा 32, ये हो जाएगा 32। देख सकते हैं 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 64 में 2 से भाग देंगे 32। तो इस प्रकार से डी नंबर जो है कि सही होगा। तो आज आपने देखा स्टूडेंट्स की संख्या सादृश्यता या समरूपता में किस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 1 से 20 तक के संख्याओं के पूर्ण वर्ग और घन को याद रखें और पैनी निगाह रखें क्वेश्चन बनाते समय। सो ध्यान से समझें और अगर समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये केवल प्रकार बचा हुआ है इस एनालॉजी चैप्टर में, उसको भी पढ़ा करके इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।